संजय जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है जिसकी चर्चा हो रही है बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर भी। चर्चा ये है कि अमित शाह ने कांग्रेस के एक बड़े नेता को फोन किया और राहुल गांधी की शिकायत की। और मजेदार किस्सा ये है इसमें कि राहुल गांधी उस वक्त साथ में ही बैठे थे जिस वक्त ये हो रहा था। तो राहुल राहुल गांधी। गांधी ने राहुल गांधी उस वक्त साथ ही बैठे थे कांग्रेस के उस बड़े नेता के साथ। और अमित शाह ने जो कहा राहुल गांधी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणियों से उन्हें बचना चाहिए। और पास में बैठे कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले 12 सालों में आपने कौन सी कसर छोड़ दी। तो पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी पर बहुत टिप्पणियां हुई हैं। तो अब इसलिए बेहतर ये होगा कि आप इस मुद्दे पर सीधा राहुल गांधी से बात कीजिए। बड़ा सवाल ये है, ये बोलना क्या है? प्रो बोलना है, एंटी बोलना है? हम तो बोलेंगे हम तो बोलेंगे कि हाँ भाई इसमें तो कोई शक नहीं है। बोलिए सर, मैं शो शुरू कर चुकी हूँ, आप निष्पक्ष बोलिए, है ना। ये चर्चा जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष है कि ये जो चर्चा है वो ये है कि भाई राहुल गांधी जो है उनको उनकी जबान से, क्योंकि आजकल वो नरेंद्र मोदी को ऐसे बोलते हैं वो ऐसा करेगा, वो मुझसे डरता है। तो उन्होंने एक बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज पे उन्हें लाके रख दिया है जहां पर कोई भी इज्जत देने वाली बात नहीं है। अब वो सीधा इक्वल लेवल पर लाकर टक्कर दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने उस मुलाकात का भी जिक्र किया जिसमें हाल ही में संसद भवन में राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष खड़े थे उस सीक्वेंस में, उस क्यारी में, जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे मुलाकात कर रहे थे। जेपी नड्डा साथ खड़े थे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वहां पर साथ खड़े थे, और राहुल गांधी जब वहां उनके सामने खड़े थे तो नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, वो राहुल गांधी के पास आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि जस्ट सी व्हाट आई एम नाउ, मतलब अब मैं तुम्हें बता चुका हूं मैं क्या हूं, तो तुम डरो मैं नहीं डरूंगा। ऐसा ही जिक्र वो अपने बयानों में आजकल कर रहे हैं। तो क्या कहा जाए, मतलब इसको दो बातें कही जा सकती है। एक तो ये कि राहुल गांधी इतने मेच्योर पॉलिटिशियन हो गए हैं कि उन्हें मालूम है कि कहाँ हिट करना है। दूसरा ये कि क्या वो सुसाइडल तरफ चल पड़े हैं, राजनीतिक सुसाइडल। देखिए विनीता, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अपने प्रोफेशन में हर लोग प्रौढ़ होते जाते हैं। और चूंकि 12 वर्षों से ये पूरी तरह से विपक्ष में है तो प्रौढ़ हो गए हैं। लेकिन राहुल गांधी की जुबान बदल गई है। प्रधानमंत्री को मोदी बोला, मोदी किया, इस तरह से जो बोलते हैं ये कहीं से उचित दिखलाई नहीं देता है। भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए। और तमाम चीजों के बावजूद ये तो तय है कि कहीं अगर कोई पूछे तो सब कोई बताएगा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और विनीता, सबसे जरूरी चीज होती है, नेता विपक्ष है और इस तो उनको अपने भाषा पर नियंत्रण करना चाहिए। और भाषा पर नियंत्रण नहीं होने की वजह से ही आप देखेंगे कि खड़गे साहब ने बिना वजह बता दिया कि भाई नरेंद्र मोदी जी को आतंकवादी कह करके उन्होंने संबोधित कर दिया। तो एक वक्त रहा है कि गाय और उसका जर्सी गाय और उसका बछड़ा, यहाँ से शुरुआत हुई थी 2014 में, और उसकी फेहरिस्त जो है अगर देखते जाएं तो इतनी लंबी है कि तो वहां मैं आ रहा हूँ विनीता। अब शुरू के दिनों में देखें 2014 का चर्चा जो आपने किया, इतनी गलत बात सोनिया गांधी को लेकर की संसद भवन में की। मैं वही वहां पहुंच रहा हूँ। साल 2014 में संसद में बहुमत नहीं था, मतलब नेता विपक्ष हमें लगता है 50 भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं थे लोग। तो ये अपना चुपचाप चले। उसके बाद जैसे जैसे मजबूत होते जा रहे हैं, राहुल गांधी की जुबान बढ़ती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी तरफ जैसा आदमी करेगा वैसा पाएगा भी, ये बात भी है। अभी आपने निशिकांत दुबे जी का जो जिक्र किया, नो डाउट ऐसे शब्दों को उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। निशिकांत दुबे ने बिजू पटनायक पर हमला बोला। उनको पता नहीं कि बिजू पटनायक उस जमाने में वो कितने पैसे वाले थे और उनका अपना जहाज हुआ करता था। स्वतंत्रता आंदोलन में वो काम किए। विनीता, मैं आज भी मैं बता दे रहा हूँ कि साल 2000 में बिजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक ने गद्दी संभाला, मतलब मुख्यमंत्री बना, 2024 तक रहे और बेदाग, किसी प्रकार का आरोप नहीं, और उड़ीसा को उड़ीसा बना करके रखा। निशिकांत दुबे जी को भी अपनी बातों को संयम रख करके जबरदस्ती किसी की शिकायत करने के लिए कुछ भी बोल देना। मोदी जी भी जर्सी गाय बोले हैं, किसको बोले हैं भाई?
वो तो कांग्रेस की विधवा तक बोल चुके हैं, जबकि खुद उनकी माँ विधवा रही हुई है। तो ये सब चीज माने पढ़े लिखे लोग हैं, उस पद पर बैठ करके अगर इस तरह की बात करते हैं लोग, तो उस तरह का बात सुनना है, सीधी सी बात है। ये तो गलत बात है, कहीं से भी गलत बात नहीं। ये क्या है, विधवा इसको तो कैसे कोई हो देखा जाए कि सकता आप है। कुछ भी बोल रहे हैं चलेगा, लेकिन जैसे ही आपके बारे में पर्सनल टिप्पणियां की जाने लगी तो आपको बुरा लगने लगा। तो ऐसे ही यही तो एक स्टैंडर्ड बना दिया अब राजनीति में। जो पर्सनल टिप्पणी करता है लोग उसको सुनते, जैसे नुक्कड़ पे खड़े हुए व्यक्ति को सुनते हैं लोग। जो गंदा बोलेगा लोग उसे सुनेंगे, जो अच्छा बोलेगा उसे नहीं सुनेंगे। तो गंदा बोलने की रिवायत जो राजनीति में शुरू हुई है, और ये जो शुरू की गई है 2014 से, तो बहुत ही ज्यादा कि आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं चीजों को। केजरीवाल ने जब कसम खाई थी, अपने बच्चों की झूठी कसम खाई थी उन्होंने। तो इस तरह की पर्सनल चीजों को लेके आने की जरूरत क्या है? ये दो दो चीजें अलग अलग होनी चाहिए थी, अब ये एक हो चुकी हैं। अब लोग एक दूसरे के घर में घुस करके नेता भी गाली देंगे, ऐसा लगता है। देखिए इसको कैसे विनीता, देखते हैं? जुबान तो नेताओं की भ्रष्ट हो ही गई है। जुबान अच्छी होनी चाहिए। और अब देखिए हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या बोला, कितने गंदे लफ्जों का इस्तेमाल किया है। जी बिल्कुल पेड़ा बिल्कुल। है, भेड़ा पेड़ा क्या क्या बोल गए, ये सब उचित नहीं दिखलाई देता है। और दूसरी चीज है, जनता को भी इसका ख्याल करना चाहिए, क्योंकि चुनाव है तो हम विकास की बात करें, हम ये करेंगे, हम वो नहीं, करेंगे, जनता भी अपना गंदगी को एजेंडा एंजॉय पूरा से। करने लगी है ना, ऐसा लगता है सर। लेकिन अब जनता भी इसमें एंजॉय कर रही है कि भाई फलानवा ने ये बोला, फलानवा ने ये बोला। और इस तरह की बातों को देखिएगा सोशल मीडिया में, लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख व्यूअर भी चले जाते हैं। भाई व्यूज आ ये कहाँ जाते हैं। का हिसाब किताब है? और से चुनाव आयोग को भी इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करे, जिस तरह से लोकसभा विधानसभा में बना है ना भाई कि लेकिन हाँ, फलाने फलाने चुनाव शब्दों आयोग तो का खुद ही इस्तेमाल करते आप नहीं रहेंगे कर ना, सकते। अगर वो किसी को बोलेगा तुम मत बोलो, तो उसे कहा जाएगा इसको भी बोलो कि मत बोलो। नहीं नहीं, दिक्कत की बात यह है कि दोनों तरफ से बातें हो रही हैं, सिर्फ अकेले हम भाजपा को नहीं कर सकते हैं। इस तरह के बयानबाजी अभी राहुल जी का भी आप देखिए, जहां जाए वहां मोदी बोला, मोदी ये किया, मोदी वो किया। ऐसा नहीं कि वो हिंदी नहीं जानते हैं। और हिंदी में, भारतीय हिंदी में किस तरह का सम्मान दिया जाता है, तुम और आप में बहुत का फर्क होता है कि तुम किसको कहते हैं, आप किसको कहते हैं। और आप लेकिन ये रिवायत आदरणीय तो शुरू शब्द है। की गई ना, अब इस स्टैंडर्ड पे आकर के उनको करना पड़ रहा है। और इसी की वजह से फिर अमित शाह जी कॉल कर रहे हैं कि भाई पर्सनल टिप्पणियां ना करें। तो अब तो व्यक्तिगत टिप्पणियां हो रही है ना, अब तो लोग कर रहे हैं। और जिधर आपसे से एक स्टार्ट सवाल है हुआ। सर, लालू यादव जो कि संसद में एक वो पॉलिटिशियन थे जो कि माहौल बदल दिया करते थे। तो और बहुत अच्छी वक्ता सुषमा स्वराज थी। बहुत सारे अच्छे नेता उस दौर में रहे, लेकिन आज भी सब लोग उनको याद करते हैं, लेकिन उनकी ज़बान की, उस ज़बान की वजह से नहीं जैसा ज़िक्र आज हो रहा है। एक अलग मतलब एक सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से, अच्छी ज़बान होने की वजह से। लेकिन आज की तारीख में अगर देखें तो गंदगी ज़्यादा हो गई है। कटवा तक शब्द इस्तेमाल किया निशिकांत दुबे ने संसद में। देखिए विनीता, पहले भारतीय जनता पार्टी जो थी, जो हम लोग देखते थे, पत्रकारिता करते थे, तो विद्वान लोगों की पार्टी मानी जाती थी, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी मानी जाती थी। आप याद करेंगे, जो देखेंगे, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता हुआ हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, आडवाणी होते थे। मतलब सब एक माना जाता था कि तमाम जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। और ये मान्यता थी कि कुछ बदमिजाज लोग जो हैं वो कांग्रेस में हैं। तो लोगों का झुकाव इसी से बढ़ा इधर कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं उस ओर हम लोग बढ़े, और धीरे धीरे कर करके भारतीय जनता पार्टी का कनात बड़ा हुआ। लेकिन आज उल्टा हो गया है, पब्लिक भी उसी तरह हो गई है विनीता। आप बिहार में देख लीजिए, प्रशांत किशोर ने जितने लोगों को खड़ा किया, सब काबिल लोग थे, पढ़ाई लिखाई में सारे के सारे लोग मस्त थे और सबकी डिग्रियां थी। एक छोटा उदाहरण देंगे, पटना से एक कुम्हरार विधानसभा पड़ता है, वहां से उन्होंने एसी सिन्हा को टिकट दिया था। एसी सिन्हा वो हैं जिनका जिनकी किताब आज भी एमए बीए के लोग पढ़ते हैं, इतना किताब उन्होंने लिखा है, उनका किताब शामिल है। लेकिन उनको भी 10,000 वोट मात्र आया, वो भी नहीं जीत पाए। तो अभी इस तरह से जात पात धर्म इस तरह से फैला हुआ है विनीता, कि ये तय कर पाना मुश्किल हो जा रहा है। लोग उसी में बह जा रहे हैं जैसी हवा बह रही है। तो जी उस हवा बहने से देश को नुकसान है विनीता, समाज को नुकसान है, अपने राष्ट्र को नुकसान है। और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये तो अब जो नेता लोग हैं वही बता पाएंगे, क्योंकि
हमारा देश या हमारा समाज नेता से ही चल रहा है। अगर वो लोग प्लान बना के, जैसे कि पहले आप देखेंगे कांग्रेसी हुकूमत धर्मनिरपेक्षता की बात करती थी, धर्मनिरपेक्षता की बात करती थी कि सब लोग मिल करके हम लोग देश को आगे बढ़ाएं, उसी हिसाब से था। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है हिंदू मुस्लिम, अब पता नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किस तरह से ये लोग क्या करेंगे भाई। आखिर इन लोगों का क्या किया जाएगा? एगो तो ऑप्शन देना पड़ेगा ना भाई कि हाँ भाई, अगर ये ऐसी बातें हो रही हैं तो हो। अब सवाल फिर वो लोग खड़ा करेगा, हम लोग कौन स्पीच देते हैं जिसमें मुसलमानों के बारे में हम लोग उल्टा पुल्टा कहते हैं? तो बोलने से नहीं होता है ना, दिखता भी तो जो चीज है, जो दिखे जो काम हो उसी हिसाब से काम होना चाहिए विनीता। तो अब देखिए देश कहाँ जा रहा है, एक कलयुग है। ये देश के नेताओं को सोचने की जरूरत है, दूसरे की बिल्कुल जबान सही बंद कहा। कराने से पहले अपनी जबान पर ध्यान देने की जरूरत है। बड़ी अजीब सी चीजें हो रही हैं, हास्यास्पद सी चीजें हो रही हैं। मनोज तिवारी कहते हैं कि जो हमने मछली खाई वो बिल्कुल सात्विक थी, वो मांसाहार से जोड़ना उसे गलत है। चलिए ठीक है, सात्विक चिकन भी हो जाता है कुछ लोग के लिए, सात्विक मछली भी हो जाती है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें इस देश की राजनीति में हो रही है, लेकिन मर्यादा सबके लिए बहुत जरूरी है, किसी एक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।